हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स जोन। और आज हम करने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम। तो देखिए, नॉर्टन जो है वो थेवेनिन के ही जैसा हमें इसको भी करना है। देखिए इसमें कितनी सिमिलरिटीज आएंगी हम आगे देखेंगे। तो मुझे तो आप जान ही चुके हैं, अभिषेक गुप्ता, बीटेक एमटेक, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। देखिए हमने कवर कर लिया है अभी तक। ठीक है, इस पे 2 सेशन हो गया है, एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो चुका है। तो आप लोग इसको पहले कर लेंगे। और कहाँ से करना है मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जोन पे जाएंगे और आप वीडियोज़ में जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो लोग अभी नए हैं वो लोग इंट्रोडक्शन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे देखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखेंगे। तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके सिंपली जा सकते हैं। तो इसमें हम करने वाले हैं इसको, नॉर्टन्स थ्योरम को। नॉर्टन्स थ्योरम देखिए, नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए। नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई, यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे थेवेनिन में था। एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ करेंट सोर्स आई एन इन सीरीज विथ, सॉरी यहाँ सीरीज नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग कर लेंगे इसको पैरेलल, इन पैरेलल विथ। ठीक है, ये सीरीज नहीं है, यहाँ पे करेंगे पैरेलल, पैरेलल विद अ रजिस्टर आर एन। ठीक है, तो देखिए थेवेनिन में क्या था, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे वी टी एच आता था, वी टी एच, उसके सीरीज में आ रहा था हमारा आर टी एच। ठीक है, ये ऐसे हो जा रहा था। यहाँ पे क्या होता है नॉर्टन में, करंट सोर्स, नॉर्टन करंट इसको बोलते हैं हम आई एन, और इसके पैरेलल में, ठीक है, आर एन, नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये हो गया हमारा टर्मिनल। तो जिस तरह से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे ये, उसी तरह से हम यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट करंट होता है, आई एन जो है शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू टर्मिनल, और आर एन जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल। ये सिमिलर बिल्कुल आर टी एच की जैसे ही है, आर टी एच ही है। जिस तरह से हम आर टी एच कैलकुलेट करते हैं किसी सर्किट का, उसी तरह से हम आर एन भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, जो हमने सर्किट लिया हुआ था पहले से, जैसे यही सर्किट है हमारे पास, तो ये 10 वोल्ट, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम का है, 5 वोल्ट, और यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, अब इस सर्किट का हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो या फिर नॉर्टन की सहायता से हम इसमें करंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लगा दिया था, ये ए एंड बी टर्मिनल है, और यहाँ पे हम लोड लगा दें एक, ये है हमारा 10 ओम हमने लिया था। हम बिल्कुल वैसे ही वही सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो हमने थेवेनिन में लिया है। ठीक है, तो ये 10 ओम था। अब हमें इस सर्किट को, ये पूरे सर्किट को, लोड को छोड़ के, हमें इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो अभी थ्योरी हम देख रहे हैं, बाद में अभी प्रैक्टिकल लैब में चलेंगे। तो इसको जब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो हम आई एन के लिए क्या करेंगे, नॉर्टन करंट के लिए क्या करेंगे, तो देखिए लोड को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, एंड शॉर्ट द टर्मिनल, शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल, और इस टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे। तो कैसा सर्किट बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 10 ओम, सोर्स तो हम ऐसे ही लगा के रखेंगे, ये 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ पे 5 वोल्ट, और ये 5 ओम का। और यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है 10 ओम का, यही है ए बी, और इसको हम कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट पास होगा इसी को हम बोलेंगे आई एन।
ठीक है। और RL तो RN जो हम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने RTH निकाला था। तो RN हमें पता है, अगर जिसको देखना हो तो वो पिछले वीडियो में देख सकता है, ठीक है, कि क्या होगा ये 10 ओम। तो देख लीजिए कैसे आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेज सोर्स को हटा के इसको शॉर्ट करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को हटा के शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम RTH हम निकाल लेंगे या RN निकाल लेंगे, यहाँ पे RN आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, ये 10 और 10 5, ये 5 ओम हो गया, और उसके सीरीज में 5, ये 5 5 10, तो RN क्या आ जाएगा 10 ओम। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसको आप देख लेंगे। तो क्योंकि अभी ये करने लगेंगे तो हमारा लंबा ही चल जाएगा लेक्चर, तो हमें इसको 15 से 20 मिनट में कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये करंट निकालना है। तो इस करंट को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल भी लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है VA, और ये 0 वोल्ट का रेफरेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम इस करंट को मान लें I1, इसको मान लें I2, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, I1 इक्वल टू I2 प्लस IN। तो इस मेथड से, ये मेथड मेरे ख्याल से जिनने KVL KCL पढ़ा है, नोडल और मेश पढ़ा है, वो लोग इस मेथड से इसको निकाल सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए हमें जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल करना है। और हमें इसका आंसर भी पता है, तो हम वहीं से वेरीफाई भी कर लेंगे आंसर जो हमारा आ रहा था थेवेनिन वाले में। तो ये लंबा प्रोसेस है, थ्योरी का प्रोसेस है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम ये अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, ठीक है। हम ये सर्किट डेवलप करेंगे, बनाएंगे इसमें वर्चुअल लैब में, और यहाँ पे एक अमीटर लगा देंगे, यहाँ पे सिंपली एक अमीटर लगा देंगे। तो यहाँ जो करंट आएगा वही IN होगा, ठीक है। तो वहाँ देख ले रहे हैं हम कि करंट कितना आ रहा है। तो सीधे हम चलते हैं वर्चुअल लैब में, ठीक है। तो यहाँ तक नॉर्टन थ्योरम तक कैसे पहुँचना आपको पता ही है, बता रखा हमने पहले के वीडियोज़ में। तो नॉर्टन थ्योरम पे हम आ गए, यहाँ देखिए नॉर्टन लिख के आ रहा है। अब वही सेम सर्किट हम यहाँ डेवलप करेंगे। तो क्या करें, बैटरी हमें 2 लगानी है, बैटरी हमने 2 ले लिया। रजिस्टर हमें कितना, 3 लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया बैटरी यहाँ पे, और ये बैटरी यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा। और एक रजिस्टर इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 5 ओम का, 5 ओम का है ये। तो इसको हम 5 ओम कर लें, यहाँ पे इसको हम कर लें 5 ओम। ये हो गया 5 का, बाकी दोनों 10 का है, ठीक है। ये भी 10 का है, और इसके वैल्यूज़ भी हम यहाँ देख सकते हैं, 100 वैल्यूज़ कर दें तो 10 का दिख रहा है। ये 10 वोल्ट हमने लिया था, इसको कर लेते हैं हम 10 वोल्ट, और यहाँ पे ये होगा 5 वोल्ट का, इसको कर लीजिए 5 वोल्ट। अब इसी को हमें यहाँ पे कर देना है। अब ये हो गया हमारा, वो सर्किट बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। एक बार देख लेते हैं कि क्या सेम सर्किट बना है हमने। हाँ देखिए 10 5 और 10 10 5, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 10 5 10 10 5, ठीक है, सर्किट सही है। अब यहाँ पे इसको ओपन रखा हमने,
इसको शॉर्ट करना है, ठीक है, और इसके थ्रू जो करंट होगा उसी को हम कहेंगे आई एन। ये अब इसमें करंट देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.75 एम्पियर, ठीक है। तो कितना आ गया 0.75 एम्पियर। अब हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। देखिए अब चलते हैं हम फिर अपने कैलकुलेशन पे। ये जब कैलकुलेशन आप करते, जिस भी मेथड से आप करें, KVL KCL जो भी लगाएं आप यहाँ पे, तो IN जो आपका आएगा वो आ जाएगा 0.75 एम्पियर। अब क्या करना है आपको, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट अभी हमने जो है यहाँ देखा था, देखिए यही है इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये IN यहाँ पे रखना है हमें, और ये RN ऐसे ही बना लें। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे IN और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, RN। तो RN कितना है हमारे पास 10 ओम, RN है हमारे पास 10 ओम और 0.75 एम्पियर का ये करंट है, और ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ये हो गया AB। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दिया हमने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में। अब यहीं पे लोड लगा हुआ है जो 10 ओम का, और इसमें करंट जो होगा वो IL ये बताना है, ठीक है। ये करंट कितना है, तो ये करंट अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। IL इक्वल टू करंट डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो करंट डिवीजन में ये क्या है 0.75 इंटू इस ब्रांच का करंट हमें चाहिए, तो इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस हम ऊपर लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 10 + 10। तो 0.75 इक्वल इंटू 10/20, तो 1/2 कितना आ जाएगा 0.75 का हम आधा कर देंगे, तो 6 एक 7 14 2 5 10 0.375 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए यही करंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यही सेम थेवेनिन में भी आ रहा था, ठीक है। अब इसको देखिए वर्चुअल लैब में हम कैसे करेंगे। तो आप अगर ध्यान दें तो वर्चुअल लैब में हमारे पास करंट सोर्स है ही नहीं, ठीक है। करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले, तो अगर लैब में प्रैक्टिकल में हमें करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस सर्किट का, देखिए इस सर्किट को हम फिर से बनाएं। तो हाँ ये सर्किट, अच्छा ये तो ये हो गया, इस सर्किट को ये हो गया करंट सोर्स 0.75 एम्पियर, इसके पैरेलल में हमारे पास क्या है 10 ओम का रजिस्टर, और ये हो गया AB हमारा टर्मिनल, और यहाँ पे 10 ओम, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको, इसमें अब अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल है, सबको आता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में आ जाएगा रजिस्टर, ठीक है। ये हो जाएगा AB, और इसको तो हम वैसे ही एज इट इज़ हम ऐसे ही रख देंगे 10 ओम को, ये वाला तो वही हो जाएगा। और यहाँ जो रेजिस्टेंस आता है क्या आता है, जो यहाँ इसके पैरेलल में है, और यहाँ वोल्टेज कितना आ जाएगा V = IR। तो ये वोल्टेज है V, तो ये कितना आ जाएगा IR। I कितना है यहाँ पे, देखिए I है 0.75, और R कौन सा, ये जो इसके पैरेलल में है, ठीक है, जो यहाँ पे आ गया है, इंटू 10, तो कितना आ जाएगा ये 7.5 वोल्ट। तो ये सेम सर्किट हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट में। देखिए ये सेम वही है जो हमारा पहले थेवेनिन में आ रहा था। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि नॉर्टन और थेवेनिन दोनों डुअल हैं, ठीक है। नॉर्टन और थेवेनिन दोनों डुअल हैं एक दूसरे के। तो ये सर्किट तो हमने डेवलप किया ही है थेवेनिन में, सेम वही सर्किट आ गया।
तो यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि वही सेम करंट भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 0.375। और यहाँ पे भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 0.375। आई जो आएगा, आई करके देख लीजिए, तो आई क्या आएगा यहाँ पे, V अपान 10 + 10। तो V कितना है यहाँ पे 7.5 बाई 20 तो कितना आ जाएगा 0.375। ये आया था हमारा लास्ट लेक्चर में। तो अब इस सर्किट को हम, अगर हमें प्रैक्टिकल में करना होगा तो हम इसी सर्किट को यहाँ पे डेवलप करेंगे, ठीक है, और करंट हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे 0.75 का, और एक रजिस्टर लगाएंगे, इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसके साथ ये लोड 10 ओम का, ये हमने लगा दिया लोड, ओके। तो ये सेम सर्किट हमने बना दिया थेवेनिन वाला। अब इसमें हम करंट देख लेंगे कितना आ रहा है, तो करंट वही आएगा 0.375। अच्छा, ये 0.45 आ रहा है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को क्या करना है 7.5, इसको हमें करना है 7.5। अब यहाँ पे हम करंट देखेंगे तो वही आ गया 0.375, और यही हमारा कैलकुलेशन में भी आ रहा है। यहाँ देखिए, तो कैलकुलेशन में जो आ रहा था वही सेम आ रहा है 0.375। तो इस तरह से हम नॉर्टन इक्विवेलेंट का, नॉर्टन थ्योरम का प्रैक्टिकल करते हैं। अब आगे हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, तो मैक्सिमम कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सकता है और कब होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जब किसी सोर्स से मैक्सिमम पावर डिलीवर हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर लगभग मैं इलेक्ट्रिकल के सारे लैब को कंप्लीट करूँगा एक बार। अभी नेटवर्क लैब चल रहा है जो कि फर्स्ट ईयर के बीटेक में भी और डिप्लोमा में भी, ये फर्स्ट ईयर में है, डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में भी है, बीटेक सेकेंड ईयर में भी ये कोर्स में आता है। और इसके बाद हम और आगे के कुछ और सब्जेक्ट्स को लेंगे जो इलेक्ट्रिकल के होंगे। तो इलेक्ट्रिकल वाले तो इसको कर ही लें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर ही लें। बाकी फर्स्ट ईयर वाले जो हैं उनके लिए भी अभी तक तो इम्पोर्टेंट रहा है, अभी तक उनके लिए भी रहा है, कॉमन रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल अभी तक इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं। थैंक यू।